जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गीता आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग आज का लेके आई हूँ। गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरु महाराज, कल आपने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज काफ़ी दिए थे, काफ़ी सारे, उसमें बच्चों के लिए काफ़ी मैसेजेस थी कि संकट मंडरा रहा है। तो उसमें एक मैसेज ये भी था कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, बड़ी बीमारी छोटे में स्टोन इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। तो सत्संग सुन लेना। तो वो मैंने सुन लिया था। हाँ, मैंने वैसे सुन लिया था, हाँ, हेडिंग पढ़ के तो मैंने सुन लिया होगा। ऐसे ही बहुत सारे कल सत्संग आए थे, तो जितने हो सकते थे, जितने मेरे सामने आए मैंने सुन लिए। आधे तो 2-2 घंटे के थे, आधे 1 घंटे के थे। तो लेकिन जो भी बच्चों का स्पेशली होता है तो कोशिश करती हूँ जितने हो सकते हैं उतने सुन लूँ। तो संगत जी, मुझे आज ये कहना है कि हम हमेशा, मैंने देखा है संगत, जो नई संगत है वो हमेशा ये कहते हैं कि ये जो गुरु महाराज के नाम पे ये जो ये सत्संग या उनके वो टाइटल जो होते हैं डालते हैं, तो ये डरावने होते हैं और बहुत सारी बातें जो आपको पता है क्या होता है। लेकिन संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हो, जिनका भी, चाहे सोनू अंकल है, विपिन, गीता आंटी है, जो भी है, तो आप अगर उनको फॉलो करते हो, उनकी जितनी भी सत्संग आते हैं, तो प्लीज़ आप टाइम निकाल के उन सत्संगों को सुनो। वो जो भी कैप्शन देते हैं या जो भी सत्संग के अंदर होते हैं, वो गुरु महाराज ने खुद आके उनको बोला होता है, खुद टेलीपैथी करके बोला होता है, वो उन्होंने खुद से नहीं डाले होते हैं। तो ये मेरा अटूट विश्वास हो गया गुरु महाराज पे, क्योंकि कल बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मेरे बड़े बेटे पे पता नहीं कौन सा कष्ट होगा जो गुरु महाराज ने 90% खुद पे लिया है और सिर्फ 10% मेरे बेटे को दिया है, और वो भी बोल के कि क्या होने वाला है। संगत जी, गुरु महाराज सबको ही ब्लेस करे, सारे बच्चों को ब्लेस करे। संगत जी, मेरे बेटे ने सोने से पहले मुझे बोला कि मुझे सुबह, उसका एक्चुअली आज वो इंजीनियरिंग करता है, तो उसका आज प्रैक्टिकल था और वाइवा था, 2nd सेमेस्टर चल रहा है उसका। तो उसने बोला, मम्मा मेरे को, मैंने प्रिपरेशन नहीं की है ज़्यादा, तो सुबह उठ के मैं 4 बजे आप मुझे 4:30 पे उठा देना, तो मैं नज़र मारनी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने अलार्म लगा दिया अपने मोबाइल में एज़ यूजुअल, क्योंकि 5, 5:30 तो वैसे भी उठते ही हैं, बच्चों को निकलना होता है, तो तैयारी में वैसा हो ही जाता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो रात को जब लगभग 3 बजे के करीब वो आता है अपने कमरे से और मुझे हिलाता है, मम्मा। मैंने बोला बेटा अभी तो 3 ही बजे हैं। तो मैंने देखा उसका हाथ इधर साइड पे, किडनी के साइड से ऐसे दबा रहा है, और मैंने लाइट ऑन की। मैंने बोला क्या हो गया बेटा? कहता मम्मा मुझे लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और संगत जी, एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर ना, जब मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास सहारनपुर हम गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमें वहाँ पे पता चला कि मेरे बेटे को ना स्टोन है किडनी के नीचे।
तो वो हमें उसी टाइम पता चला, क्योंकि उस दिन भी उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हमने सोचा कि इसने बाहर का कुछ खाया है तो इस वजह से थोड़ा बहुत गैस वैस हो गए हैं या ऐसा यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो हमने पानी वानी खूब, लेकिन वो काफ़ी इरेजिस्टिबल पेन थी। और तब जाके फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और अल्ट्रासाउंड वो सब कुछ पता चला कि इसकी स्टोन है। तो वहाँ उन्होंने इंजेक्शन दे के वो सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद उसने खूब फ्लूइड पिया, खूब पानी पिया, और जो स्टोन थी वो निकल गई। तो उसके बाद हमने बाद में वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया कि और तो नहीं है कुछ या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इन्हीं दिनों की बात है, पूरा साल हो गया आज। तो अब साल भर के बाद जब सेम वैसी पेन हो गई तो मैं डर गई। मैंने बोला गुरु महाराज, और मुझे वही मैसेज गुरु महाराज की याद आई जो कल मैंने पढ़ी थी कि बहुत बड़ा कष्ट है और मैं छोटे में कटवा रहा हूँ, स्टोन या कोई इन्फेक्शन में कटवा रहा हूँ। तो संगत जी, आप मानिए मेरा मन इतना शांत था। मुझे पता था कि गुरु महाराज है, इसको पेन तो हो रही है, लेकिन ये गुरु महाराज तो हमें ब्लेस कर ही रहे हैं। ये सिर्फ 10% मेरे बेटे का कष्ट है, 90% तो पता नहीं क्या ही होने वाला था जो गुरु महाराज ने खुद पे ले लिया। तो संगत जी, मुझे यही बोलना है कि फिर उसके बाद हमने मेरी भाभी रहती है यहाँ पे, तो उन्होंने गाड़ी निकाली और हमने उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ आईसीयू में उसको एडमिट किया और उन्होंने वो पेन का इंजेक्शन उसके इंट्रावेन में घंटा भर लगा। तो गुरु महाराज की दया से उसको फ़र्क पड़ा और वो वापस अपने घर आया, गुरु महाराज के घर वापस आया। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हर बात पे हम विश्वास करते हैं गुरु महाराज। आपकी हर बात जो हमारे परिवार के साथ रिलेटेड है वो हमेशा सच होती है गुरु महाराज। मैंने देख लिया आज, कभी कभी शायद मैं भी सोचती थी कि ये क्या कैप्शन होते हैं, कितने पढ़ूँ मैं, कितने सत्संग सुनूँ मैं, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कभी कभी स्किप कर ही लेती थी। लेकिन हाँ, ये बात सच है, जहाँ बच्चों की बात आती है तो मैं प्रायोरिटी उसी सत्संग को देती हूँ। तो ये बात सच है। तो मुझे भी विश्वास हो गया कि कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होता है कि जिसमें हमारे कष्ट नहीं कटते हैं। ये सच बात है, हमारे कष्ट कटते ही करते हैं संगत जी। तो ये गुरु महाराज ने साक्षात मुझे ये चमत्कार दिखाया कि ऐसे ऐसे होने, और सेम ऐसा ही हुआ। स्टोन की ही पेन मेरे बेटे को हो गई। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है। तो वो कॉलेज गया है आज, तो गुरु महाराज उसके अंग संगी है। उसका वाइवा पता नहीं अब प्रिपेयर उसने कितना किया है, क्या किया है, तो उसका प्रैक्टिकल है। तो गुरु महाराज साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आगे उसका हेल्थ भी ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।